गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5th का मोरल साइंस पढ़ेंगे, नैतिक शिक्षा पाठ 14, जिसका नाम है आदर्श शिष्य। बच्चों, शिष्य तो सभी होते हैं, पर एक आदर्श शिष्य बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो एक आदर्श शिष्य में क्या लक्षण होते हैं, कैसे होते हैं, और उनके बारे में हम अपने बुक के माध्यम से आपको बताएंगे। तो बच्चों देखिए, प्राचीन समय में बच्चे गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। जी हाँ बच्चों, प्राचीन काल बहुत पुराने समय में जब गुरुकुल हुआ करते थे, पाठशाला नहीं थे, गुरुकुल में ही शिक्षा प्रारंभ की जाती थी, जहाँ गुरु अपने शिष्यों का चुनाव स्वयं करते थे। जी हाँ बच्चों, गुरुकुल में सभी बच्चे नहीं जा सकते थे, बल्कि जो गुरुकुल के योग्य रहता था, जो ऋषिगण जो जिसका चुनाव करते थे, वही उस गुरुकुल में रह सकता था। ऐसे ही एक गुरुकुल था जिसके आचार्य ऋषि अंगदानंद थे। वे वेद पुराण और शास्त्रों के बड़े बहुत ज्ञाता थे। उनका आश्रम कावेरी नदी के तट के पास स्थित वन में था। उनके आश्रम में कई बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। वहाँ आने वाले नए छात्रों को आसानी से आश्रम में रहने की अनुमति नहीं मिलती थी। वहाँ शिक्षा पाने के लिए नए विद्यार्थियों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता था। जी हाँ बच्चों, पहले के ज़माने में भी टेस्ट हुआ करते थे, लेकिन ये टेस्ट हर तरह से हुआ करते थे। केवल इंट्रेंस एग्ज़ाम या टेस्ट ऐसा नहीं, लिखित परीक्षा नहीं होती थी, बल्कि एक बार गुरु अंगदानंद के आश्रम में दो नए विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आए। उन दोनों के नाम क्रमशः रामकृष्ण और वेद शर्मा थे। गुरु अंगदानंद ने उन दोनों को अपने पास बुलाकर कहा, इस आश्रम में शिक्षा पाना इतना आसान नहीं है। यहाँ रहने के लिए तुम दोनों को सबसे पहले कड़ी परीक्षा देनी होगी। जी हाँ बच्चों, गुरु अंगदानंद ने अपनी चुनौती स्वीकार करने की अनुमति दी। तुम दोनों में से जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेगा, मैं उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लूँगा, और दोनों बालक को यहाँ से वापस जाना होगा, क्योंकि ऋषि को पता था कि ये परीक्षा कठिन है, जिसे ये बच्चे पास नहीं कर सकते, तो इन्हें वापस जाना ही होगा। जब तक मैं तुम्हारी परीक्षा तय न कर लूँ, तब तक तुम दोनों इस आश्रम में रहकर परीक्षा की तैयारी करो। दोनों छात्रों ने गुरु की बात स्वीकार कर ली और वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद एकादशी के दिन गुरु अंगदानंद ने दोनों नए छात्रों रामकृष्ण और वेद शर्मा को बुलाकर कहा, आज का दिन बहुत पवित्र है, इसलिए आज तुम दोनों उपवास रहकर पर्वत के ऊपर स्थित मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके आश्रम में होने वाली पूजा से पहले वापस आ जाना। और याद रखना कि तुम दोनों उपवास में पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकते। ये उनका परीक्षा चल रहा था बच्चों, और इस तरह से ऋषि ने उनसे कहा। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों शिष्य मंदिर तक पहुंचने के लिए पर्वत की चढ़ाई करने लगे। पर्वत पर चढ़ते चढ़ते दोनों बुरी तरह से थक गए। जी हाँ बच्चों, जब हमारे पेट में दाना न रहे और जल का एक बूंद न रहे, तो हमारी दशा क्या होगी? बिल्कुल ऐसी ही होगी। थक गए और उन्हें भूख भी लगने लगी, क्योंकि वे तो व्रत थे, और व्रत में चला भी नहीं जाता जब पेट में कुछ था ही नहीं। तो मंदिर में पहुंचकर दोनों ने बहुत देर तक पूजा की। पूजा समाप्त होने पर पुरोहित ने उन दोनों को प्रसाद देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी रामकृष्ण को अपने गुरु के शब्द याद आ गए। जी हाँ बच्चों, उनको अपने गुरु की सारी बातें कंठस्थ थी। उन्होंने पुरोहित से हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें पंडित जी, मेरा उपवास है, इसलिए यह प्रसाद मैं नहीं खा सकता। यह मेरे गुरु का आदेश है। इस तरह से ये दोनों बालक ने अपनी बात कही। पुरोहित ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे गुरु जी यहाँ नहीं हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, और उपवास में तो प्रसाद खाया जा सकता है। परंतु रामकृष्ण ने पुरोहित की बात नहीं मानी और प्रसाद खाने से मना कर दिया। जी हाँ बच्चों, अपने गुरु के बातों का पालन रामकृष्ण ने भली भांति किया। गुरु ने कहा कि एक बूंद जल ग्रहण ना करना, लेकिन झूठा प्रलोभन देने के बाद भी उन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया। परंतु वेद
शर्मा ने पुरोहित की बात मानकर प्रसाद खा ली। देखिए बच्चों, रामकृष्ण ने नहीं खाया, लेकिन उनका दूसरा जो शिष्य था पुरोहित, जो दूसरा शिष्य था वेद शर्मा, उसने खा लिया प्रसाद। इसके बाद वे दोनों समय पर आश्रम पहुंच गए। इसके कुछ दिन बाद एक दिन गुरु अंगदानंद अपने दोनों शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी वन में भयानक आग लग गई और तेजी से चारों तरफ फैलने लगी। यह देखकर गुरु ने रामकृष्ण और वेद शर्मा से कहा कि वे दोनों नाव में बैठकर नदी पार करके अपने प्राण बचा लें। जी हाँ बच्चों, ये आदेश दिया गुरु जी ने, लेकिन उसका पालन किया कि नहीं किया आगे देखेंगे। गुरु ने पुनः उन दोनों से कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, परंतु तुम दोनों अभी छोटे हो। मैं अपना पूरा जीवन जी चुका हूँ। यदि मुझे कुछ हो जाता है तो इस संसार को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन परंतु तुम दोनों को कभी कुछ ना हो, इसलिए तुम्हारा जीवन अभी पड़ा है। इसलिए तुम दोनों जल्दी से नाव में बैठकर नदी पार कर यहाँ से चले जाओ। अपने गुरु की बात सुनकर वेद शर्मा तुरंत नाव की तरफ भागा। जी हाँ बच्चों, वेद शर्मा बिल्कुल अपने गुरु की बात के लिए तैयार रहता था, परंतु रामकृष्ण अपने स्थान से हिला नहीं। जी हाँ बच्चों, वो अडिग था। उसके अंदर जो विश्वास थी, उस विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। और फिर क्या हुआ बच्चों, उसने अपने गुरु की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोला, आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है, परंतु हमें आपने यही समझाया है कि सच्चा शिष्य अपने गुरु की सेवा और संकट में उनकी रक्षा करता है। तो इस समय मेरा पहला कर्तव्य यह है कि मैं आपकी रक्षा करूं। देखिए बच्चों, कितनी अच्छी बात कहा रामकृष्ण ने कि गुरु जो है बूढ़ा या जवान से मतलब नहीं है। गुरु जो है गुरु होता है, और गुरु की सेवा करना, गुरु की हिफाजत करना, गुरु का हर कर्तव्य को पालन करना, ये मेरा धर्म है। मैं संकट की इस घड़ी में आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। यदि मैं इस अग्नि में जलकर मर भी गया तो मुझे याद करके नहीं कोई रोएगा, परंतु यदि आपको कुछ हो गया तो इस संसार में एक विद्वान चला जाएगा और संसार आपके ज्ञान से वंचित रह जाएगा। इसलिए मैं आपको इससे आपकी आज्ञा न मानने के लिए क्षमा चाहता हूँ। रामकृष्ण ने अपनी गुरु से सारी बातें बोली और गुरु के सिखाए हुए मार्गों पर वो चल रहे थे। लेकिन वेद शर्मा जो है, देख सकते हैं आप यहाँ नाव में किस तरह दौड़ रहे हैं नाव पे बैठने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। इन्हें अपने गुरु की परवाह नहीं है, क्योंकि ये आदर्श शिष्य नहीं है। और रामकृष्ण जो है आप दे ही सकते हैं, इसलिए कृपा करके आप नाव में बैठ कर नदी पार करके अपने प्राण बचा लीजिए। आपका जीवन मेरे जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। जी हाँ बच्चों, एक ज्ञानी, एक गुरु कितने विद्वानों का सृजन करता है। जब वही नहीं रहेगा तो कैसे कोई छात्र विद्वान होगा। और उन्होंने अपनी बात इस तरह से अपने गुरु से कहा। गुरु अंगदानंद रामकृष्ण से कुछ कहना चाह रहे थे, परंतु रामकृष्ण ने पुनः हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहा। अंततः गुरु अपने शिष्य की जिद के आगे झुककर, गुरु अंगदानंद रामकृष्ण कुछ कहना चाहते थे, परंतु कुछ कहने से पुनः हाथ जोड़कर उन्होंने उनसे विनती करते हुए कहा, वहाँ जाने के लिए कहा। अंततः गुरु अपने शिष्य की जिद के आगे झुककर नाव की तरफ जाने लगे। जैसे ही गुरु नाव में बैठे, वह वन की आग स्वतः ही शांत हो गई। यह देखकर दोनों शिष्य हैरान रह गए। गुरु अंगदानंद बोले, तुम दोनों को हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास एक ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग करके मैं अग्नि जला भी सकता हूँ और बुझा भी सकता हूँ। मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था कि उस दिन पुजारी के रूप में मंदिर में मैं ही था, और यह सब मेरी रचाई माया है। मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके हृदय मेरे लिए अधिक समान है। इस परीक्षा में रामकृष्ण उत्तीर्ण हो गया है, इसलिए मैं रामकृष्ण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह कहकर गुरु अंगदानंद ने रामकृष्ण को अपने गले लगा लिया और वेद शर्मा अपना समूह लेकर लौट गया। जी हाँ बच्चों, देखिए किस तरह से कितनी कठिन परीक्षा सफल होकर रामकृष्ण जो है उत्तीर्ण किए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
जो शिष्य गुरु के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे वही सच्चा शिष्य होता है। जी हाँ बच्चों, हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही विचार रखने चाहिए। संकट के घड़ी में कभी भी दामन छोड़कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। थैंक यू।